नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे ना, वो डाउनलोडेड है। ये मुझे गाइडेंस मिली है जब मैं मेडिटेट कर रही थी। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा टॉपिक। सो कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो कि बहुत टॉक्सिक हैं, जो कार्मिक हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये टॉक्सिक है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि वो इंसान बोल दिए हैं आपको और आप उसको समझ ली हो सही, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बोली नहीं है और आप समझ रहे हो कि अपने हिसाब से आपने बैठा लिया कि वो ऐसा ही होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने नहीं कही होंगी उसका भी आपने गलत मतलब निकाला होगा, या फिर आपकी किसी बात का उन्होंने गलत मतलब निकाला होगा। जिनके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हैं उनके लिए सो रीडिंग है। कार्मिक लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हैं तो आपके लिए रीडिंग है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों के बीच और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है लाइक आई हेट यू जैसा कुछ उन्होंने बोल दिया है, तो क्या वो हेट यू का मतलब हेट यू ही था या उसका मतलब कुछ और था? कभी कभी हम बहुत दुख से, बहुत गुस्से में भी किसी को बोल देते हैं आई हेट यू। सो क्या वो आई हेट यू का मतलब हेट यू ही था या उसका मतलब कुछ और था? हम ये देखेंगे। सो रीडिंग फॉर योर कार्मिक पर्सन, वो मैसेजेस, वो बातें जो उन्होंने कही, जो उन्होंने भेजे, उसमें कितनी सच्चाई थी, हम ये देखेंगे। ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को या अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो लोग कार्मिक लोगों से, टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, टॉक्सिक पार्टनर्स। सो हमेशा कार्मिक इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है। कार्मिक वही होता है अब इसके बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, स्प्रेड के बाद मैं बताऊंगी कि कार्मिक पार्टनर आप अट्रैक्ट क्यों करते हैं। किसी का कमेंट मैंने देखा था कि मैं बार बार मेरे लोग में कार्मिक पार्टनर ही क्यों आते हैं, इसका रीज़न है। वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम ओवर यू, I cry over you, I am sleepless over you, I miss your touch, I'm dying to hear your voice, you are so damn beautiful. So, ऐसा कुछ अगर आपके पार्टनर ने आपको कहा है तो चलिए चेक करते हैं कि क्यों कहा है उन्होंने ऐसा। डिवाइन यहाँ क्यों है? आई एम ओवर यू की एनर्जी। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। क्यों है डिवाइन यहाँ आई एम ओवर यू की एनर्जी? I'm over you की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time please. The lovers, देख रहे हो ना? अब आप समझिए कि ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे। ये कार्मिक कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और कार्मिक कनेक्शन भी पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होता है। अब कार्मिक लोग आपके लाइफ में क्यों आते हैं? क्या मतलब है ईश्वर को कि आपके लाइफ में कार्मिक इंसान भेजे? ना ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी, ना आपकी उनसे कोई दुश्मनी, है ना। सो क्यों भेजेंगे आपके लाइफ में कार्मिक इंसान को, किसी टॉक्सिक इंसान को? इसलिए क्योंकि आपने कभी किसी के साथ या फिर इस इंसान के साथ किसी लाइफ में, किसी लाइफ टाइम में ये सब कुछ किया है जो कि वो इंसान अभी आपको दिखा रहे हैं। बस उसको रिलीज़ करना है आपको, इतना ही समझना है। ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन
एडिक्टेड हैं कुछ चीज़ों से, या तो गैम्बलिंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखना, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप को ही इम्पोर्टेंस देना, या फिर फिज़िकल इंटीमेसी के लिए यहाँ वहाँ जाना, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा कुछ है। सो थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि आप उनके साथ भी कहीं ना कहीं कर्मा से जुड़े हुए हो। सो कार्मिक का मतलब ये है कि आपके कर्मा से जुड़े हुए लोग जो कि आपके लाइफ में आते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आपने इस लाइफ में किसी के साथ, या फिर पास्ट लाइफ में, या फिर किसी भी लाइफ टाइम में आपने ये सब कुछ किया है जो कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। आपको बस क्षमा प्रार्थना करना है। अब मेरी ये बात को भी ना जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो नहीं समझेंगे, इसमें से बहुत कम लोग समझेंगे जिनका टाइम ख़त्म हो गया है, वो कार्मिक लूप जो है ना वो ख़त्म होने का टाइम हो गया, वही लोग समझेंगे मेरी बात को। बाकी सब कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं होता है, नहीं बिलीव करेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, जो विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनका लूप खत्म होने का टाइम हो गया है। सो आप लूप में हैं। अगर आपके साथ कोई सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि सेम एक इंसान आता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, और फिर वो इंसान कुछ दिन के बाद आपको धोखा दे देता है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहती ही आपके लाइफ में, या फिर ऐसी कोई एनर्जी है जो कि लूप में चल रही है, बार बार रिपीटेशन में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कार्मिक लूप में हैं। और क्योंकि डेविल की एनर्जी ये प्रूव कर रही है कि ये कार्मिक रिश्ता ही है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं डाउट में, तो ये कार्मिक रिश्ता है। अब ये कार्मिक सोलमेट दिख रहा है मुझे, देख रहे हो ना, जहाँ पे कार्मिक सोलमेट वो होता है जब सोलमेट वाली एनर्जी होती है, मतलब प्यार बहुत है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जहाँ पे चाह के भी अपने पार्टनर से अलग नहीं हो पा रहे, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है इनका, एकदम लगता है कि एक डेविल के साथ ही है, इतना अहंकार, इतना ज़्यादा गुस्सा, एक लगेगा कि पता नहीं एक डेविल के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार इतना है कि इनको छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ। क्यों है? क्योंकि ये सोलमेट वाला रिश्ता है जिसमें कि कार्मिक लूप है, कार्मिक बैगेजेस हैं। ये क्या होता है, कभी आप सोलमेट की तरह मिले थे लेकिन आपने कुछ गलत किया उनके साथ, तो वो कार्मिक लूप बन गया। ठीक है, सो ये कार्मिक लूप को आपको तोड़ना है, रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है आपको? कर्मा के जो बैगेजेस हैं ना आपके, जो कि आपने किए हुए हैं, उसको रिलीज करना है। क्या बोलना है आपको? क्षमा प्रार्थना करना है। नहीं आता है तो मैंने दूसरे चैनल पर पोस्ट किया है, उसको जाके देखें और सीखिए कि कैसे क्षमा प्रार्थना किया जाता है, और डेली उस क्षमा प्रार्थना को करें, ये रिश्ता आपका हील हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, सो कुछ कार्मिक सोलमेट्स भी यहाँ पे हैं, मुझे दिख रहा है, जिसमें कि कार्मिक बैगेजेस अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये रिश्ता बिल्कुल सोलमेट की तरह हो जाएगा। इतना पॉजिटिव और इतना रोमांटिक और इतना इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा आपका इनके साथ। ठीक है, सो ये एक ऐसे कनेक्शन है जिसमें कि ये इंसान ये जो मैग्नेटिक पुल आप देते हो ना, इससे डरते हैं ये इंसान। और रिश्ता ख़राब क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। या तो ये इंसान बहुत किसी चीज़ से एडिक्टेड है, बहुत ओवर है हर चीज़ में, गुस्सा में, अहंकार में, ऐसी कोई चीज़ें हैं, या फिर प्रैक्टिकलिटी में, या फिर मैनिपुलेशन में, हर चीज़ में ये इंसान एक्सट्रीम है। नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये इंसान प्यार रहने के बावजूद भी आपको हमेशा पुश करते हैं अपने आप से। क्यों? ताकि आप समझ पाएँ कि आपने कभी उनके साथ ये सब किया था। तो अगर आपको लगता है कि कार्मिक इंसान मेरी लाइफ में आया, मुझे सिर्फ तकलीफ दिया, दुख दिया, सिर्फ टॉक्सिसिटी दी है मुझे, वो इसलिए क्योंकि वो दिखा रहे हैं आपको, उनकी सोल आपकी सोल को हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे? बस क्षमा प्रार्थना कीजिए, ट्रस्ट में इतना हील हो जाएगा रिश्ता आपका कुछ दिनों में। और जितना क्षमा प्रार्थना आप करोगे, जितना आप इनको आप माफ़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे आप। सो जो क्षमा प्रार्थना है ना, कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि हमारे पार्टनर ने इतना गलत हमारे साथ किया है, हम उनको कभी नहीं माफ़ करेंगे। नहीं माफ़ करोगे तो आप लूप में रहोगे। इस इंसान के साथ आगे जितने रिश्ते आपके बनेंगे, अगले जन्म में जितने रिश्ते बनेंगे, उस सब में आप लूप में रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि माफ़ करना इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। जब आगे तब बढ़ पाओगे आप जब आप माफ़ करोगे। इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे तभी ना आप आगे बढ़ पाओगे। हमेशा इस एनर्जी से कनेक्टेड, मतलब माफ़ नहीं किया मतलब दिल में हमेशा वो बोझ है, भार है। जब जब इनको याद करोगे तब तब एब्यूज़ करोगे, इनके लिए कर्स निकलेगा आपके मुंह से। किसको हार्म कर रहा है वो? आपको हार्म कर रहा है, आपकी सोल को डैमेज कर रहा है। ये नहीं करना है आपको। जब आप देखोगे, जब आप इनको माफ़ कर दोगे ना, तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपको परेशान कर रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस इंसान को देख के आपको कुछ फील नहीं होगा, मतलब नेगेटिविटी फील नहीं होगी। और अगर सोलमेट वाला रिश्ता होगा तो प्यार बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप हील हो गए हैं? जब आप मेडिटेशन करोगे, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन या फिर क्षमा प्रार्थना जब करोगे आप, आपकी आंखें भरेंगी, रोना आएगा आपको। जब रोना आ रहा है तो समझ जाओ बहुत सारे बैगेजेस हैं, अभी बहुत सारा रिलीज़ करना है।
जब रोना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल आपको रोना नहीं आ रहा है, तब आप समझ जाना कि ये चीज़ हील हो गई है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है आई क्राई ओवर यू की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान देख रहे हो ना एनर्जी कैसी है, रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। सारी एनर्जी जो है वो प्यार को बता रही है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाला कार्ड जो है आई एम ओवर यू, मुझे तुमसे बस हो गया। हम कहते हैं ना कि बस हो गया मेरे तुमसे यार, इस रिश्ते से मुझे बस हो गया और नहीं चाहिए तो मुझे मेरे लाइफ में। सो वो एक वर्ड, एक सेंटेंस लोग कब कहते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तब उनके मुंह से वो निकलता है। और उसमें कितनी सच्चाई होती है, बहुत टाइम उसमें सच्चाई होती भी नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान उसको ईगो में ले लेता है कि आपने ऐसा कह दिया मुझे, अब मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा, फिर वहाँ से ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है। सो ये इंसान जो है आपको देखने के लिए, आपको आपकी आवाज़ सुनने के लिए परेशान है, लेकिन चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं, आप दोनों के बीच हमेशा चीज़ें ख़राब क्यों होती है, और ये इंसान नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता इनके वजह से नहीं, आपके वजह से है। कभी आपने कुछ किया है इनके साथ, किसी और के साथ, या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपने किया है जो कि सिर्फ आपको ईश्वर इनके थ्रू से दिखा रहे हैं कि आप रिलीज़ करो। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है। अगर आप मनुष्य हैं तो मतलब स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। सारे 84 लाख योनियों में ट्रैवल करने के बाद आपको एक भगवान चांस देते हैं कि मनुष्य जन्म लो और अपने सारे कर्मा को ख़त्म करो और फिर से मोक्ष पाओ। सो मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? जब तक आपके डिज़ायर रहेंगे, जब तक आपके अंदर कर्मा रहेंगे, तो आप चक्रव्यूह में ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना। सो ये लूप से निकलने के लिए आपको ईश्वर ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेजते हैं ताकि आप उस लूप से निकले, अपने कर्मा को ख़त्म करें, इस चक्रव्यूह से निकले और मोक्ष को प्राप्त करें। समझ रहे हो ना? आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग समझे इस बात को और लूप से निकले। ठीक है, आई एम ओवर यू की एनर्जी के बाद इनको ऐसा है कि आपके साथ एक ग्रोथ चाहिए। आई क्राई ओवर यू, ये इंसान आपके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये इंसान रो रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं आपके लिए, मिस कर रहे हैं आपको, आपके पास आना चाहते हैं शांति के लिए, सुकून के लिए, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। ये इंसान ऐसी एनर्जी है, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोजल। लेकिन अगर आप कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, तो ये इंसान चाह के भी आपके पास नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं तो क्यों स्पिरिचुअल जर्नी क्यों होती है? क्योंकि ईश्वर भेजते हैं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में जो कि बहुत इंटेंस कनेक्शन आपको फील होगा, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उनसे। क्यों? क्योंकि आप हीलिंग करनी है, आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं, आपको अपनी सोल की प्योरिफिकेशन करनी है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक ये इंसान आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सो ये सोचेंगे बहुत कुछ, एक्शन नहीं ले पाएंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स में इनकी ऐसे कि रोमांटिकली आपसे कनेक्ट करें, रोमांटिकली आपको कोई ऑफर दें, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे बहुत रोमांटिकली भी और बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी ये इंसान आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज्ड है। देख रहे हो ना? सो कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहेगी क्योंकि आप अपनी हीलिंग जब तक नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को क्षमा नहीं मांगोगे अपने पास्ट के कर्मा के लिए, इस जन्म के कर्मा के लिए, तब तक लूप में रहोगे आप। ठीक है, सो ये कैसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको एक देवी की तरह देखते हैं। अब दो लोग जब मिले हैं ना, मतलब आपकी एनर्जी अगर ऐसी है कि आप बहुत प्यार कर रहे हो उस इंसान से और वो इंसान आपका प्यार नहीं समझ रहे हैं, तो यही होता है कार्मिक। जब एक इंसान बहुत प्यार करता है और दूसरा इंसान समझ नहीं रहा है उनको, क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने कुछ किया है ऐसा, वो आपकी ही एनर्जी को दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, सो आपके साथ रहना मतलब उनको पता है कि आपके साथ जब रहते हैं तो आप उनको अच्छी चीज़ें सिखाते हो, वो ग्रो करते हैं, उनकी एनर्जी स्टेबल रहती है, बुरी चीज़ों से वो, बुरी आदतों से वो दूर रहते हैं, अच्छी संगत होती है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, अबंडेंस आता है, मैच्योर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आप उनको पूजा पाठ सिखाते होंगे, आप उनको अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे। सो ये इंसान आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आंखें भर रही है, रोना, ये सब एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अच्छा, कार्मिक रिश्ता ऐसा भी होता है ना, जब आप उनसे मूव ऑन करने जाओगे ना, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपको लगेगा आपकी सांसें रुक जाएंगी। जैसे ट्विन फ्लेम रिश्ता होता है वैसे ही कार्मिक भी होता है, लेकिन कार्मिक अब्यूसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, मार पीट, इतनी आगे बढ़ जाती है चीज़ें कि साथ में फिर रहने का मन नहीं करता है। अब ये क्योंकि सोलमेट कार्मिक दिख रहा है मुझे, लेकिन एकदम जब कार्मिक रिश्ता रहेगा ना, तो आप जब तक उस इंसान को माफ़ करके उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में आप लूप में ही रहोगे। उस इंसान को छोड़ने के बाद भी आप लूप में रहोगे। समझ रहे हो ना? सो क्योंकि ये कार्मिक सोलमेट रिश्ता दिख रहा है, तो इसलिए सोलमेट वाली एनर्जी है लेकिन कार्मिक लूप है। ठीक है,
सो कार्मिक बैगेज जब ख़त्म हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगी, नेगेटिविटीज़, तब फिर आप के बीच वो सोलमेट वाला रिश्ता आ जाएगा। ठीक है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये नहीं सो पा रहे हैं, आपकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही है, इनकी नींद उड़ गई है, ये स्टक फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के साथ अगर ये गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी, तो उस इंसान के साथ इनको सुकून शांति नहीं मिल रही होगी, ऐसी भी एनर्जी है। और ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। ये स्टक हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हो, जिसके चलते वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं आपका। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, इन्होंने आपको बहुत प्यार किया है और अब आपकी बारी है, और इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं। जितने भी एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं, इनको कुछ मिला नहीं यहाँ से, इनको ऐसा लग रहा है। एक कॉल, मैसेज, स्पीड, एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं इंसान, और ट्रैवल भी करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, और ये इंसान ट्रैवल करके आप तक आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है। इनको इतनी टेंशन हो रही है कि सो नहीं पा रहे हैं। आई मिस योर टच की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी में है। ये इंसान आपकी टच को मिस कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। अब बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा। अगेन माय गुडनेस, देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो, मतलब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये इंसान सिर्फ फिजिकली इंटीमेसी के लिए आपके पास आते हैं। जब फिजिकल इंटीमेट होना हो तो आपके पास आते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, आप अलग हो जाते हो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कम से कम लड़ाई झगड़े करने के लिए आए, कम से कम फिजिकल इंटीमेसी के लिए आए, लेकिन आए। ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। अब इनको अगर भनक भी लगेगी ना कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। उस टाइम पूरे डेविल बन जाएंगे ये, आपके ऊपर हक जताना, ब्लैकमेल करना आपको, या फिर आपको तंग करना, परेशान करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो ये इनको जस्टिस चाहिए। इनको लगता है कि इनके मतलब आपके ऊपर हक सिर्फ इनका ही है, तुम मेरे हो वाली एनर्जी। ठीक है। तुम मेरी हो, क्या है वो, किरण एक तो वो, और एक वाला गाना है ना, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। बहुत सुंदर गाना है, रोमांटिक गाना तो है, लेकिन मुझे वो गाना जब भी सुनती हूँ मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है कोई इंसान। मतलब ओवर पॉजिटिवनेस है ना, ऐसी एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस। इनको अगर भनक भी लग गई कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर कोई और आपकी लाइफ में है और किसी और के साथ अपनी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पूरे डेविल बन जाएंगे। ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो ये रखना चाहते हैं अपने लाइफ में आपको संभाल के, और ये चाहते हैं कि जो भी हक अगर आपके ऊपर किसी का है तो वो इनका है। ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, एडिक्टेड हैं आपसे, ऑब्सेस्ड हैं, और आप में से भी बहुत लोग इनसे एडिक्टेड होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे। मतलब अगर ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिंट भी मिले ना कि ये इंसान आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी सांसें रुक जाएंगी, कोई आपका गला घोट रहा है, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है। सो ये होता है कार्मिक रिश्ता। इनका बहुत मन है कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें। ये थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। या तो ये इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, जिसके बाद ये आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका नंबर डिलीट कर दिया, कुछ ऐसा किया इन्होंने, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। ठीक है। और डर रहे हैं कि पता नहीं आपसे और बात हो पाएगी या नहीं। इनके मन में बहुत इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे ये बहुत डर रहे हैं, खोने का डर इनको बहुत है, लेकिन हो सकता है कि दिखाएंगे नहीं आपको, और जब दिखाएंगे तो इतना पॉजिटिव होकर दिखाएंगे कि आप डर जाओगे इनका प्यार देख के। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, और इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल की एनर्जी है, जहाँ पे आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे। ये जितने सोल से कनेक्टेड नहीं होंगे ना, उतने आपके फिजिकल अपीयरेंस से ये इंसान अट्रैक्टेड होंगे। सोल से अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन जब नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी फिर, अदरवाइज़ ये आपकी ब्यूटी से ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, और इनको बहुत अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा अब आपके पास आने के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे
बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील करने के बावजूद भी आप दोनों एक साथ रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामने आते हैं तो कर्मा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो आपने किया है वो आपको दिख जाता है उनके थ्रू, उनके बॉडी में, उनके सोल में। तो आप ट्रिगर हो जाते हो, है ना। आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान नार्सिसिस्ट है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन वो चीज़ें आपकी ही वो दिखा रहे हैं आपको। जिस दिन आप ये समझ जाओगे आपका रिश्ता हील हो जाएगा। बस उसको रिलीज़ कर दीजिए आप। क्षमा प्रार्थना यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, कार्मिक अगर आप हैं, किसी इंसान के साथ कार्मिक लूप बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ क्षमा प्रार्थना और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कोई ब्रेसलेट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आप क्षमा प्रार्थना करते जाओ और कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करते जाओ। और बस यही बोलना कि आज के बाद मेरा और आपका कर्मा खत्म हो गया, यहाँ से नया कर्मा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ से हमारा नया अकाउंट शुरू हो रहा है कर्मा का। अपने अच्छे कर्मा करते जाओ और देखो ये इंसान कैसे चेंज होंगे। मैजिकली काम करता है ये, ट्रस्ट में। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर ये सारे टेक्निक्स अपनाए हैं और ये सब प्रूवन है जो मैं बोल रही हूँ। कार्मिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ट्विन फ्लेम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए ये सब, बोलना चाहिए ये सब। तब जाके मैं बताती हूँ रेमेडीज़। और जो मैं बता रही हूँ ना, अगर आप लोग कर लोगे ना तो देखना ये रिश्ता आपका हील कैसे होगा। और जब कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हो जाएंगे, जब कार्मिक लूप ख़त्म हो जाएगा, या तो ये इंसान बिल्कुल सुधर जाएंगे, सोलमेट की तरह हो जाएंगे, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे, जो कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो। अभी चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे इनसे, लेकिन एक बार आपका कर्मा खत्म हो जाएगा इनके साथ, तो ये इंसान अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में जो आएंगे वो सोलमेट ही होंगे, जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, some more guidance please divine. Some more guidance please, one more time please. लीव द मोमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान उस टाइम को जीने के लिए चले तो गए और अब ये इंसान जो है परेशान हो रहे हैं, पछता रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की एनर्जी है। कार्मिक लोगों के बीच बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री होती है, इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री होती है ना कि आप, मैंने बोला ना, एडिक्शन होता है, उस इंसान को छोड़ के किसी और के बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, ट्रू लव की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ कार्मिक सोलमेट्स मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कि प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें सही नहीं होती है कर्मा की वजह से। ठीक है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग आपकी एनर्जी में है। इनको पता है कि आपसे ये जुड़ेंगे तो ये इंसान ग्रो करेंगे, इनकी हीलिंग होगी, ये रिश्ता ठीक होगा, ये रिश्ता आप सही करोगे, इनको इतना विश्वास है। ठीक है, अवेकनिंग की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो क्या बोला मैंने कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनकी लाइफ में ऐसे पार्टनर्स डिवाइन भेजते ही हैं, और हर इंसान यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में ही है, कुछ कार्मिक के साथ, कुछ सोलमेट्स के साथ और कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ। ठीक है, सो अवेकनिंग यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे आप लोग चाह के भी सब समझ रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। अब ये रीडिंग बहुत लोग देख के बहुत लोगों को ये लगेगा अच्छा हमें कर्मा रिलीज़ करना होगा, लेकिन करेंगे नहीं। सो नहीं करेंगे तो इस लूप से नहीं निकलेंगे, आप समझिए इस बात को। ठीक है, मेक अ चॉइस की एनर्जी है। डिवाइन आपको एक चॉइस देंगे, जब ये इंसान आएंगे ना तो आपको एक चॉइस देंगे डिवाइन। या तो आप हीलिंग जब कर लोगे तो ये इंसान सोलमेट होके आपके आएंगे वापस, या फिर ये रिलीज़ हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक सोलमेट आएंगे। उसके बाद डिवाइन आपको मौका देंगे कि आप किसको चूज़ करोगे। वो पूरा फ्री विल होगा आपका, आप जिसको चूज़ करना चाहेंगे उसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ठीक है, कार्मिक पार्टनर, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। सो यस, कार्मिक पार्टनर फॉर श्योर। बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं आपको कि आप कर्मा से ही जुड़े हैं। कर्मा का कार्ड है जस्टिस, है ना। कर्मा से जुड़े हैं आप, और कार्मिक लूप, कार्मिक बैगेज आपके बीच है, जिसको कि रिलीज़ करोगे अगर तो रिश्ता बहुत सुंदर होगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, सो प्लीज़ रिलीज़ करें, क्षमा प्रार्थना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन क्षमा प्रार्थना करें, पूजा करने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, जब आपको लगता है इस इंसान के बारे में, जब बुरे ख्यालात आपको आते हैं, माफ़ करें, रिलीज़ करें, तब जाके आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो यस, कार्ड बहुत एक साइड हो गया है, मैंने देखा नहीं। चलो अब एडजस्ट कीजिए आप लोग ऐसे ही।
सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग से बहुत लोगों की आंखें खुलें और आप लोग क्षमा प्रार्थना करो, अपनी हीलिंग करो और इस लूप से बाहर निकलो, अपने तकलीफ से बाहर निकलो, ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।